सभी बच्चों को नमस्कार और स्वागत है आप लोग का फिर से आज के हमारे 6 बजे वाले सेशन में बच्चों। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि डेली करते ही हैं, वो तो आपका होता ही है बच्चों। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा आपको लिए इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों, बिहार पैरामेडिकल के लिए जो आपका जो एक बैच होता है, लक्ष्य बैच हम लोग का है। लक्ष्य बैच काफ़ी सबसेट बैच है बच्चों, न्यू बैच आ गया है 2024 के लिए लक्ष्य बैच है। ठीक है, जिसमें इसमें रितेश सर ही खुद पढ़ाते हैं बच्चों। इस बैच के अंदर आपका क्या है, जितना भी आपका क्या होता है कि पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स आ रही है, चैप्टर्स को विशेष रूप से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें आपको क्लास नोट, वीडियो नोट, PYQ सारा कुछ आपको मिलता है। PYQ है और भी जितने भी चीज़ें सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। ठीक है, और ये आपका मेनली आपका पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों होता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपके दिए गए हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसका जो फ़ी है बच्चों, फ़ी आपका 750 है, आपका 700 के आसपास फ़ी है बच्चों। ठीक है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी बढ़िया कोर्स है। इसमें कुछ क्लास अभी हो चुकी है लेकिन कुछ क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कंटिन्यू कर पाइएगा। जो भी आपका पैरामेडिकल का सिलेबस है सब कुछ अच्छे से कवर करा जाएगा बच्चों, तो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, और हमारे ऐप पे भी जुड़े, स्टडी विथ रितेश ऐप जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे आए, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की बात। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे यहाँ पे। अब चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूछूंगा यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड कौन सा टाइप का सॉलिड है। देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड तो जानते हैं ना बच्चों, NaCl होता है, वो किस प्रकार का सॉलिड होता है। चलिए पहला सवाल है, चलिए बनाइए, इसको बनाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी सवाल कराया जा रहे हैं वो पैरामेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, PYQ है, साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मॉडल टेस्ट पेपर की क्वेश्चन डेली चलते रहेगी बच्चों। ठीक है, डेली बच्चों चलते रहेगी, तो मॉडल टेस्ट पेपर की क्वेश्चन है बच्चों ये। एक पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे बच्चों जल्दी से। क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आना भी शुरू हो गया है, कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा ई आ जाएगा आपका। जो NaCl होता है बच्चों, NaCl एक आयनिक कंपाउंड आपका होता है। NaCl बच्चों कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे Na+ है और Cl माइ क्या होता है, माइनस होता है। तो NaCl बच्चों आयनिक कंपाउंड है और इस आयनिक कंपाउंड के लिए आपका ई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत लोग मेटेलिक बोल रहे बच्चों, मेटेलिक नहीं होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पे ए आपका हो जाएगा, आयनिक होगा, यहाँ पे आयनिक हो जाएगा। इस प्रकार से आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, इसको बनाएंगे। कौन सा इसमें से अमॉर्फस है। अमॉर्फस समझते हैं ना, अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, एक ठोस आकार का जो सॉलिड होता है, इसमें से कौन है। 4 आपके पास ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा आपका अमॉर्फस है बच्चों, बताइए कौन सा अमॉर्फस है। पैरामेडिकल और नीट का आया हुआ सवाल है, बता देते बच्चों, पैरामेडिकल नीट दोनों में आया हुआ सवाल है, तो अच्छे से सोच समझ के आंसर कीजिए, बढ़िया से बनाइए इसको। ठीक है, समय लेके अच्छे से बनाइए। कौन सा अमॉर्फस है, क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा इसमें से अमॉर्फस होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा बी है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है बच्चों, बी आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक क्वार्ट्ज ग्लास होता है बच्चों, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, ये आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है। कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं बच्चों, ए नहीं होगा, ए आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, ये क्रिस्टल में होता है बच्चों, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल में होता है। ये सॉलिड स्टेट का सवाल है,
कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये सवाल कहाँ का है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बच्चों, सॉलिड स्टेट की क्वेश्चन चल रही है। ये भी चैप्टर पैरामेडिकल में आता है, पूछ दिया जाता है कुछ क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आपका बी होगा, सही जवाब इसका बी होगा, सही उत्तर बी है, सभी का आ जाना चाहिए। ये बच्चों नहीं होगा, ये दोनों भी आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड ही होता है, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, बी हो जाएगा, देख लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे है, ये भी सॉलिड स्टेट का अच्छा सा सवाल है बच्चों, इसको भी बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है किसी यूनिट सेल में कितनी होगी, जो परमाणु की संख्या है किसी यूनिट सेल में, कुल संख्या इसकी कितनी होती है। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में बनाएंगे, कितना होगा कुल संख्या। कितना होगा, यूनिट से समझते हैं बच्चों, यूनिट सेल क्या होता है, जैसे इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। देखिए इसका फिगर से हम समझा देते हैं, इसका फिगर से बच्चों बता देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितनी एटम होती है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए कि एक यूनिट सेल में कितनी एटम बच्चों होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो सकता है, एक हो सकता है बच्चों, तो ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ए हो जाएगा, सभी बच्चों का ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक होता है। ये आप तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, एक तरह का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो सॉलिड स्टेट में बच्चों पढ़े होंगे, तो सॉलिड स्टेट में इसी प्रकार से बच्चों होता है। सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए बच्चों, एट या सी या डी, ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका रिकॉर्डेड क्लास लास्ट है, इसके बाद आपका लाइव क्लास होगा। मंडे को जो क्लास होगा बच्चों, सुन लीजिए सारे बच्चे, लाइव क्लास होगा। ठीक है, लाइव होगा, सारे बच्चे जुड़ेंगे, यहाँ रिकॉर्डेड है बच्चों, इसको कीजिए। ठीक है, और मैं हमेशा बताना चाहूँगा कि रिकॉर्डेड और लाइव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो है अटेंटिव है कि नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं। जो मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी क्या है कि आप लोग को मॉडल टेस्ट पेपर कराना, पैरामेडिकल का सारा क्वेश्चन का सेट कराना, वो मैं हमेशा कराते रहूँगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। डेली शाम को 6 बजे ये वीडियो आते रहती है आप लोग के लिए, तो इसको बनाइए बच्चों। ठीक है, अच्छी सवाल है, बनाइए। ये हो गया, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। सिलिकॉन के बारे में तो जानते हैं बच्चों, सिलिकॉन जो होता है बच्चों, बताइए सिलिकॉन जो होता है नेचर में वो किस फॉर्म में होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के सेल में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, फिर नेटवर्क सॉलिड होता है, यहाँ पे नेटवर्क सॉलिड है, या फिर फेस सेंटर क्यूबिक होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सिलिकॉन के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, जो सिलिकॉन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसा ही तो जानते हैं ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, 14 होता है, उसके बारे में बच्चे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा बताइए चारों में से। जल्दी से करेंगे बच्चों, जल्दी से बनाएंगे, अपना मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी ज़्यादा देरी किए हुए। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो इसका सी हो जाएगा बच्चों, नेटवर्क सॉलिड होगा। जो ये होता है एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में देखिएगा, यहाँ पे है एनसीईआरटी में, आप लोग पढ़िए, एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको। क्रिस्टल का जो सिलिकॉन होता है वो क्रिस्टल नेटवर्क सॉलिड होता है, इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। सी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ए बी डी नहीं होगा, सी आ जाएगा, इस प्रकार से सी आ जाएगा आपका। अगला है बच्चों, अच्छा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कराते हैं, सॉलिड स्टेट का बच्चों क्वेश्चन कराते हैं। ये कीजिए, इसमें से ट्रू सोल्यूशन कौन सा है, चलिए ये पहले बनाइए, इसका कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को कराते हैं। और हाँ, ये कीजिएगा, इसमें से जो ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें से ट्रू सोल्यूशन कौन सा है बच्चों, बनाइए। चार आपके पास ऑप्शन है, चार में से क्या हो जाएगा।
कौन सा सही सोल्यूशन है? पारामेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, पारामेडिकल का मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है बच्चों, बनाएंगे। पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ध्यान देते हुए अच्छे से बनाइए, बिल्कुल ध्यान देके आपको सॉल्व करना है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ये सॉल्ट सोल्यूशन है बच्चों, सॉल्ट सोल्यूशन है, नमक पानी का सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन है बच्चों, खून है, ब्लड है और इंक है। चार में से क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से आंसर क्वेश्चन कीजिए, आंसर से अच्छे से बनाइएगा बच्चों। ट्रू सोल्यूशन कौन सा बच्चा होता है? बी, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे नमक और पानी का मिश्रण आप अगर बनाते हैं, अगर नमक को पानी में मिलाएंगे बच्चों तो नमक पूरा तरह से घुल जाता है। पानी में क्या होता है, नमक पूरे प्रकार से पूरे अच्छे तरीके से घुल जाता है, तो इस अच्छे तरीके से घुलने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू सोल्यूशन का कैरेक्टर बोलेंगे। तो नमक एक तरह का क्या है बच्चों? ट्रू सोल्यूशन है। जो सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है बच्चों, जो नमक का सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन होता है बच्चों। ठीक है, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, खून आंसर कर रहे हैं। नहीं बच्चों, खून खराबा नहीं करना है, खून खराबा ये सब नहीं करना है, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन सॉल्व सोल्यूशन होगा बच्चों, इसमें ये हो जाएगा। अच्छा, और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका भी। हम्म, इसका कीजिए। पुमाइस स्टोन सुने हैं? पुमाइस स्टोन सुने हैं? एक स्टोन होता है प्यूमाइस स्टोन, ये भी कभी कभी पैरामेडिकल के अंदर पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आता है। ये किसका एग्जाम्पल है? चारों में से किसका एग्जाम्पल है? चार आपके पास ऑप्शन है, उसमें बताइए किसमें एग्जाम्पल हुआ, किसमें फिट कीजिएगा इसको। एनसीईआरटी जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से आंसर कीजिए, जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे वो इसको आंसर कर देंगे। जो बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते होंगे वो लोग जरूर आंसर करेंगे। बाकी क्वेश्चन को भी करा रहे हैं अभी, बाकी को भी करा रहे हैं, पहले इसको कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको, क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। जो लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे वो लोग सही आंसर कर देंगे बच्चों, डी होगा।
ठीक है, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमाया हुआ चीज़ है भी नहीं, कुछ खास न्यूमेरिकल भी नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी पढ़िएगा, सीधा सीधा लिखा हुआ जो सॉलिड फॉर्म जिसको ठोस फॉर्म कहते हैं वो होता है प्यूमाइस स्टोन। इसको याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इसको भूलने का गलती मत कीजिएगा। प्यूमाइस स्टोन आपका आता है, सिलेबस में आपका है बच्चों, सिलेबस में आपका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए इस तरह का क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे थोड़ा सा, इसको बनाएंगे कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल में जो फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल किसके साथ इक्वली शेयर किया जाता है। जो यूनिट सेल है फेस सेंटर में, फेस सेंटर किसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं। इस प्रकार से आपका होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या हो गया, जो आगे का हिस्सा हो गया, आगे का पार्ट हो गया। पढ़े है ना, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे सॉलिड स्टेट जरूर पढ़े होंगे कि सॉलिड में कितना फेस होता है बच्चे, 6 फेस होता है टोटल। इसमें 6 फेस होता है, 6 फेस होता है इस प्रकार से। तो बताइए इसमें जो बच्चों 6 फेस होता है, तो बताइए यहाँ पे यूनिट सेल इक्वली कितना आपका होता है, कितना आपका सेल से कवर शेयर होता है। यहाँ पे टोटल आपको बताना है, टोटल नंबर बताना है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए फिगर भी बना दिए हैं, फिगर की हेल्प से आपको बता रहे हैं, तो फिगर की हेल्प से ही बनाइएगा बच्चों। ठीक है, बनाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। आपका जो फेस सेंटर होता है बच्चों, फेस में कितना आपका फेस होता है, कितना आपका होता है। जैसे गोटी देखे, लूडो का गोटी देखे, लूडो में देखे होंगे आपका 1 2 3 4, जो लूडो का जो डाइस होता है बच्चों, जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसमें वो क्यूब तरह से होता है, उसमें 6 फेस बना होता है। उसमें कितना फेस होता है बच्चों, 6 फेस बना होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 यूनिट सेल हो जाएगा बच्चों। तो डी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा बच्चों, डी इसका सही उत्तर होगा, 6 यूनिट सेल बच्चों हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में हमेशा अपीयर करता है। इसको समझने के लिए आप फिगर में समझ सकते हैं कि क्यूब में कितना फेस आपको दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हम बता दिए आपको 6 फेस आपका होता है। तो डी हो जाएगा आपका, यूनिट सेल हो जाएगा, 6 यूनिट सेल आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, यही आपका लेवल है बच्चों, यही आपका लेवल होता है एग्जामिनेशन का। इसलिए आपको इतना चीज़ तो आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, क्लियरली आपको आना चाहिए ये चीज़। अब बताइए बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ये जो जो बच्चे पढ़े होंगे सबसे बन जाएगा। एनसीईआरटी अच्छा से पढ़े होंगे सब हो जाएगा। द पॉइंट विच शो द पोजीशन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल, मतलब जहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम क्रिस्टल से आपका मिलता है। जैसे मान लीजिए जो क्रिस्टल है बच्चों, इस प्रकार से जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल किस चीज़ से बना होता है, कौन सी चीज़ से बना होता है, क्रिस्टल लैटिस से, क्रिस्टल पैटर्न से, ब्रेवियर लैटिस से, या लैटिस पॉइंट से। ठीक है, किस पॉइंट से आपका क्या होता है कि पूरा का पूरा वो बनता है। यहाँ पे पॉइंट पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पूछा जा रहा है, तो उसी अनुसार आंसर करेंगे। 6 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए इसका। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एकदम अच्छे से बनाना है। जिनका जिनका सॉलिड स्टेट बना हुआ है सबसे बनेगा बच्चों टॉपिक। ठीक है, सबसे ये चैप्टर बनेगा। क्या होगा बच्चों, डी होगा, लैटिस पॉइंट होगा। हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहते हैं बच्चों, डी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैटिस पॉइंट जो होता है, जो जाली बिंदु होता है, इस प्रकार से बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। देखिए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जिनको अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा सब लोग आ जाके एनसीईआरटी पढ़िए। घर में आप लोग एक काम किया कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, जितने भी चैप्टर से जो पैरामेडिकल में आते हैं। ठीक है,
तो 12th का ये चैप्टर तो है ही, और सॉलिड स्टेट चैप्टर आ भी रहा है। बहुत सारे लोग बोलते कि रिमूव हो गया है, हट गया है, नहीं बच्चों, आ रहा है चैप्टर, ठीक है। पैरामेडिकल में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये भी, इसको भी करके रखना है। ये तो हो गया बच्चों। हाँ, अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में। आपका फेवरेट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें बच्चों आ जाते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम बाय फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब बोर मॉडल क्या नहीं बना पाए कि बोर मॉडल के द्वारा परमाणु के अणु बनाने की क्षमता की व्याख्या नहीं किया जा सका। अट्रैक्शन, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, पोलैरिटी, चार आपका ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ है। बोर मॉडल इसमें से कौन सा पॉइंट को नहीं बता पाए थे अपने मॉडल में, कौन सा पॉइंट को नहीं समझा पाए थे, बताइएंगे, बताएंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए बनाइए। कुछ लोग का गलती हुआ है, कोई बात नहीं। और साथ ही बच्चों सेशन को लाइक भी करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए, उससे हम लोग को बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोग के लिए वीडियो आ सके। बताइए क्या होगा। देखिए, बोर मॉडल जो थे बच्चों में, एक बात बताना चाहता हूँ, बोर मॉडल में जो है केमिकल बॉन्ड की चर्चा नहीं की है, वो आपका लुईस थ्योरी के अंदर हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा बच्चों। बहुत लोग जो सी बता रहे हैं, सी सही उत्तर है बच्चों, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि जो आपका केमिकल बॉन्ड है या रासायनिक बंध है, रासायनिक बंध किसके द्वारा बताया गया है, लुईस के द्वारा बताया गया है। अट्रैक्शन, इसके बारे में बात बताए हैं बोर मॉडल, बताइए, ध्यान से जान के रखिएगा कि बोर मॉडल इसके बारे में समझाए हैं। फिजिकल बॉन्ड को बताए हैं, पोलैरिटी को बताया है, तीनों चीज को बताया है, ए बी डी तीनों चीज को बताया है, पर केमिकल बॉन्ड को नहीं बताया है। जो रासायनिक बॉन्ड है बच्चे, लुईस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, हमेशा याद रखिएगा, लुईस के द्वारा दिया हुआ है। आइंदा इसके बाद से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है और वहां पे पूछा जाता है कि बोर मॉडल से क्या एसोसिएटेड नहीं है, तो जहां पे भी केमिकल बॉन्ड लिखा रहेगा वो आंसर हो जाएगा बच्चों। तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत सारे बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं, नहीं बच्चों, डी गलत है, सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्ड में। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, चलिए बनाइए इसको। हाँ, इसका वैल्यू क्या होता है जी, जल्दी बताइए। बहुत आप लोग अच्छे से पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो बताइए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ना, जो आर होता है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको बताइए तो थोड़ा। चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, जल्दी से बताएंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जो आपका एच स्पेक्ट्रम होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, उसी में ये क्वेश्चन पढ़ना है, उसी में ये चीज आपका आता है, रिडबर्ग कांस्टेंट आता है। तो इसको बनाएंगे बच्चों, क्या होगा इसका वैल्यू। क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? हम्म। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, डी होता है। ठीक है, 2.98 इंटू 10 पावर -18 जूल होता है बच्चों, डी आपका हो जाएगा। बहुत बच्चे ए बी सी कह रहे हैं, ये सब गलत है बच्चों, ये भी गलत है, क्योंकि इस पे जैसे देखिए 2.18 ये सही है, ये आपका दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगने का कारण क्या है? देखिए यहाँ जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस के कारण ये सी ऑप्शन गलत हो गया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका होगा 2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल हो जाएगा। ये भी देखिए सिंपल सा चीज है, पैरामेडिकल में आया हुआ है। बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन जो है हो सकता है नहीं बना होगा, वो लोग सोच रहे होंगे कि रेडबर्ग कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा। सर कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिए, जितना भी आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितना भी कांस्टेंट वैल्यू आता है, सभी का वैल्यू याद रखिए, क्योंकि इस साल हो सकता है, इस साल का जो सवाल होगा वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बेस होगा, इसके ऊपर निर्भर करेगा आपको कौन सा कांस्टेंट का वैल्यू है, ये चीज़ ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसको आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, रेडबर्ग कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, डी बच्चों होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए बच्चों, एक कैलकुलेशन आ जाता है, एक कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है बच्चों कि कोई बॉल है, बॉल का आपका मास 0.5 kg है, ये वेलोसिटी 6.6 मीटर, 6.6 मीटर से आपका जा रहा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h/mv होता है। यहाँ पे बता देते हैं बच्चों, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है h/mv होता है। इसको लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, इसको लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, हम इसको बना भी देंगे। चलिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, पैरामेडिकल का वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला हम बता दिए हैं, फॉर्मूला ऐसे बताया नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता दिए क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन नया है। चलिए बनाइए इसको। वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपका? बोर मॉडल पर है ना, बोर मॉडल के आगे है बच्चों, हाई बोर मॉडल के आगे है, वहां से बनेगा बच्चों। हाँ, ये फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला को लगाइए, फॉर्मूला क्रैक कीजिए, तब बनेगा आपका। चलिए इसको करा देते हैं, इसको बना देते हैं हम। एच का वैल्यू कितना होता है? एच का वैल्यू याद है सबको? एच का वैल्यू तो आप लोग को, बहुत बच्चों को नहीं याद है, जिनको याद है बता रहे हैं। एच का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10 पावर -34 होता है, ये 0.5 होगा, और ये कितना होगा बच्चे? 6.6 ही इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6.6 इंटू 10 पावर -34, ये बच्चों एच का मान होता है। एच का मान कितना होता है? इतना होता है बच्चों। एच क्या है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट है, और मास आपका 0.5 है, ये 6.6 है, तो ये 6.6 ये 6.6 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 ऊपर जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी गलत है, 1/2 नहीं आएगा, गलत है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 2 आ जाएगा। 2 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा।
34 हो जाएगा, -34 हो जाएगा, तो बी आ जाएगा। बहुत बच्चों का आंसर बी आ रहा है, सही उत्तर है, सही उत्तर है बच्चों, बी आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसके ऊपर आएगा। तो न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए बच्चों, इसी प्रकार से फॉर्मूला रखना है और सभी कांस्टेंट का वैल्यू याद रहना चाहिए। आप लोग को याद नहीं रहता है कांस्टेंट का वैल्यू, उससे भी गड़बड़ी होता है। ठीक है, आपका जैसे है बस पीरियोडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग, यही सिलेबस थोड़ी है, सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों। तो सारी चीज़ों को कवर करना है, अच्छे तरीके से कवर करना है, और यही चीज़ बच्चों आता है। ठीक है, बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, पॉइंट हटाइएगा 0 आएगा, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना कट के। सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है बच्चों, सिंपल मैथ है, वही बन रहा है बच्चों, बी आ जाएगा। देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल, एकदम अच्छा स्टैंडर्ड का, पैरामेडिकल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बिल्कुल। बीसीसी, बीएससी नर्सिंग, सारे क्लासेस के लिए, सभी बैचेस के लिए उपयोगी क्लास है बच्चों। ठीक है, सारे बैच के जितने भी स्टूडेंट है सब लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए बच्चों, इनका तो जानते ही होंगे आप, हाइजेनबर्ग को। ठीक है, अब देखिए, एज पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल पे क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चय के सिद्धांत के अनुसार रिलेटिव मोमेंटम, रिलेटिव पोजीशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है, इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है, पैरामेडिकल दोनों में आया हुआ है, नीट में, बीसीसी में आया हुआ है, दोनों में आपका ये सवाल आया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, बनाएंगे इसको, बनाइए। बनाइए इसको, अच्छा सवाल है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पर है ना कि केमिकल बॉन्डिंग में बस बोर मॉडल तक आता है, उसके आगे आता है ना, सबको आता है ना। बनाइए, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम निकालना है तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, अगर मान लीजिए समय तो अभी कम ही है एग्जामिनेशन का, तो आप हम लोग की बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 1 शॉट और रिवीजन वीडियो सब वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में ये सब कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, उस कॉन्सेप्ट पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको करेंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P = mv होता है, और इसमें क्या है, मास है। इसके बीच में रिलेशन कैसा है बच्चों, मास नहीं है बच्चों, पोजीशन है, सॉरी, यहाँ पे बच्चों पोजीशन है बच्चों, एक्स है। इसके बीच में रिलेशन कैसा है, हाइजेनबर्ग थ्योरी पढ़े होंगे, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, मैं बताना चाहूँगा, डी आपका हो जाएगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, मतलब विपरीत समानुपाती कहते हैं बच्चा, समानुपात कहते हैं, डी हो जाएगा बच्चों। ये पढ़े होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन हिट नहीं किया होगा, तो आप लोग डीपली पढ़िए एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, सब अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसको कीजिए बच्चों, डी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों, अपने तरफ से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी टाइप के क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। अगला बनाइए, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है कि मैटर का जो दोहरा व्यवहार होता है, पदार्थ का दोहरा व्यवहार होता है, उसके बारे में किसने पता लगा था, डिवॉगली ने। ठीक है, बोर ने, रदरफोर्ड में, या थॉमसन ने। 4 ऑप्शन है आपके पास, बनाएंगे। दोहरा व्यवहार जो ड्यूअल मैटर है, मतलब ड्यूअल कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर है। ये भी क्वेश्चन पैरामेडिकल स्टैंडर्ड का है, मॉडल टेस्ट पेपर का है, और 2024 में ऐसा क्वेश्चन आने का उम्मीद है बच्चों।
ठीक है, इस टाइप का इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आने का 24 है 2024 में, यहाँ पे आने का उम्मीद है। बनाइएगा, क्या हो जाएगा? डुअल बिहेवियर, तो पदार्थ का दोहरा व्यवहार के बारे में कौन बताए हैं? जल्दी बताएंगे, जल्दी से करेंगे। बताना चाहते हैं बच्चों, सी और डी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, तो सी और डी छोड़ के आंसर कीजिए सब, इसको छोड़ के ही आंसर कीजिए, क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा बच्चों, डिबॉगली। डिबॉगली क्या किए थे? डिबॉगली के ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों, ऐसे जानकार थे। डिबॉगली क्या किए थे? डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताए थे कि मैटर जो होता है, पदार्थ होता है, वो वेव जैसा भी होता है और पार्टिकल जैसा भी होता है। कैसा होता है बच्चों? वेव जैसा भी होता है और पार्टिकल जैसा भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, सभी बच्चों का ई आ जाना चाहिए। ठीक है, ए होगा, बोर नहीं होगा। अगेन आप बोर भी आंसर कर रहे हैं, पी नहीं, बोर गलत है। बोर तो आपका एंगुलर मोमेंटम ये सब बताए थे बच्चों, तो आपका ई हो जाएगा, ई आना चाहिए आपका, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा है, एक से एक क्वेश्चन है, बिल्कुल पैरामेडिकल स्टैंडर्ड का है। कुछ आपका कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग सीखिए इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसका मतलब कुछ थोड़ी होता है कि सिर्फ मॉडल्स पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, हो गया तय। नहीं बच्चों, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जाता है, डुअल बिहेवियर कौन ढूंढा है, इसका सब वैल्यू पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ आना चाहिए बच्चों अच्छे से। ठीक है, सही हो रहा है गलती हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग सीखिए, सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, मेरा तो एक गारंटी है कि इतना अच्छा आपको अवेयर बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे कि वहाँ पे क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन वहाँ सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, हर सेक्शन का क्वेश्चन बता देंगे, और बशर्ते आपको घर पे जाके क्या करना है, इसको रिवीजन करना है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी या जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ना है। और एक और बात बच्चों, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो हम लोग आप कोर्स ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नंबर तो स्टार्टिंग में बताए ही है, काफ़ी जरूरी है बच्चों कोर्स में आना, ताकि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाइएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इस प्रकार से ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब चलिए, हल्का सा इजी क्वेश्चन आ गया है, अगला बनाएंगे। प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है क्लोरीन में। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर आपका 37 है, इसका बताना है। प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों 17-17 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये और ये में से होगा। ऑप्शन ए भी तो कट गया, ए और बी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसी दोनों में से आंसर होगा, बताइए। इसको कीजिए और बनाइए बच्चों, क्या हो जाएगा, बनाइए, क्या हो जाएगा, आसान है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के अंदर, आपको बताना है, ये आना चाहिए बच्चों। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बनाएंगे। सी हो जाएगा ना, बहुत बच्चों का सी आ गया बच्चों, सी हो जाएगा, निकालिए इसमें। न्यूट्रॉन का नंबर तो कितना हो जाएगा, 37 माइनस 17 जो करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 20 आ जाएगा। आंसर आपका 20 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आ जाना चाहिए सारे बच्चों का, देख लीजिए आप लोग, बोर्ड देख लीजिए, सी आ जाएगा। सी आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, ये बनाएंगे। कौन सा इसमें से हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? हाइड्रोजन का जो आइसोटोप नहीं है बच्चों, चार आपके पास ऑप्शन है, बताइए कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जनरल है, बन जाएगा आपसे। बनाएंगे बच्चों, ये तीनों तो जान ही रहे, ये तीनों। ठीक है, बनाएंगे।
क्या हो जाएगा बच्चों? डी। डी हो जाएगा बच्चों। हीलियम, हीलियम हो जाएगा। हीलियम एक ऐसा चीज होता है बच्चों, हीलियम थोड़ी ना हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये इससे अलग है। तो जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है बेहद सही है, ठीक है। डी हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ये सब तो कराया हुआ क्वेश्चन में से है, चलिए बनाइए। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के साथ काम करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने का काम करता है। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर वो चीज होता है जो ठंडा करता है न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो कौन ठंडा करता है ये बताइए। कौन इसको ठंडा करता है बच्चों? आंसर आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा आपका, D2O हो जाएगा। D2O आप सभी बच्चे जानते हैं, D2O हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये क्या होता है? एक अच्छा न्यूक्लियर मॉडरेटर होता है जो इसको ठंडा करने का काम करता है बच्चों, ठीक है। सी हो जाएगा आपका D2O। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतना तो आता ही होगा बच्चों, ये तो आता ही है। चलिए अगला बनाइए, अगला बनाइए। पानी में जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है बच्चों, हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, पानी का जो हार्डनेस होता है वो किसकी वजह से होता है? इसको बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, पारा मेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ में आपको मिलेगा बच्चों, PYQ में आपको मिलेगा, ठीक है। बनाएंगे इसको अच्छे से, ठीक। किसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है? किस जोड़े की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है? पानी हार्ड वाटर जो होता है वो क्यों हो जाता है, बताएंगे इससे। क्या हो जाएगा? हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होता है, जल्दी बताएंगे। बताइए। आंसर आ रहा है? हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम मैग्नीशियम, सी हो जाएगा ना। कुछ बच्चों का सी आ रहा है, सही उत्तर है बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों साथ में जब होता है तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, पानी का जो खारापन होता है, खारापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। सी हो जाएगा, सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए। सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी आपका आ जाएगा, ठीक है। सी आपका हो जाएगा बच्चों, इस तरह से बन जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार से बच्चों सी आ जाएगा, सी बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सी आ जाएगा बच्चों। ये पी वाई क्यू है, बहुत अच्छा पी वाई क्यू है आपका, ठीक है, काफ़ी अच्छा पी वाई क्यू है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये सब क्वेश्चन था आज के लिए, ये सब हम लोग का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का था, कुछ आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन था, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी था। तो इसी प्रकार का आपका क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा फिर अकेले, फिर मंडे से हम लोग लाइव मिलेंगे बच्चों, ठीक है। शाम में वही 6 बजे के आसपास, वही 5:50 5:45 के आसपास आपको मिल जाएगा। और मंडे टू सैटरडे क्लास होता है, तो आज वाला क्लास भी आप लोग देखिए और फिर अगला क्लास भी आएगा होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आज का, जिनको जिनको अच्छा लगा होगा बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ताकि जो है इस चीज़ को पहुंच पाए सभी बच्चों तक, और हमारे कोर्सेज पे आप लोग ज्वाइन कीजिए। जी धन्यवाद।